जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारे जो भारतीय संविधान है उसके जो भी किस किस देश से क्या क्या लिया गया है, अलग अलग सोर्सेस को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इसमें टोटल कंप्लीट इस टॉपिक को कंप्लीट बताया जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सारे में पूछा जाता है, वो आपके चाहे एसएससी हो या रेलवे हो। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस देश से क्या क्या हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया, क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो देखते हैं कि हम लोगों ने यूएसए से क्या क्या लिया है अपने संविधान में। तो सबसे पहला है प्रस्तावना के शब्द। तो प्रस्तावना का जो शब्द है यानी कि हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। दूसरा है मूल अधिकार। ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मूल अधिकार, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा है आपका न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी कि जो प्रोसेस होता है उसका कंप्लीट जो सोर्स है कहाँ से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोला जाता है। तो इम्पीचमेंट भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है जनहित याचिका। उसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और लास्ट है यथोचित विधि प्रक्रिया। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने यूएसए का कवर कर लिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? पहला है विधि का शासन। तो जो लॉ है, विधि है, वो हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। उसके बाद है संसदीय शासन प्रणाली। जो भी संसदीय का जो शासन है उसका प्रणाली। उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट है ये एकल नागरिकता, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिंगल सिटीजनशिप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि बाई कैमरल जो है उसी को द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद है विधि निर्माण प्रक्रिया। ये भी देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। ये देखिए वोटिंग के अकॉर्डिंग जो चुनाव जीता जाता है उसका जो निर्णय किया जाता है वो भी लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। उसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार। ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से ज़्यादा कुछ नहीं लिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये देखिए है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये संविधान में जो संशोधन होता है वो हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है अगला देश है कनाडा। तो कनाडा के देश से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। उसके बाद है शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो देखिए जो भी पावर है उसका जो डिवीज़न है वो कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। ये देखिए जो स्टेट्स में जो गवर्नर का जो पोस्ट है, जो नियुक्ति है, वो भी लिया गया कहाँ से? कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। उसके बाद है संघात्मक विशेषताएं। तो ये सब आप लोग को ध्यान में आप लोग याद कर लीजिएगा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से है पहला समवर्ती सूची। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो कंकरेंट जो लिस्ट है यानी कि समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि जो संसद में जो दोनों सदन की एक साथ जो बैठक होता है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद है प्रस्तावना की भाषा, यानी कि जो प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहला आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि जो डीपीएसपी वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। उसके बाद है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होता है वो भी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यानी कि जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में वो भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो देश है वो है फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रांस से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है आपका फ्रीडम इक्वलिटी, यानी कि लिबर्टी फ्रीडम और फ्रेटर्निटी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, वो प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से। उसके बाद है जो नेक्स्ट है वो है रसिया। तो रसिया से देखते हैं सबसे पहला मूल कर्तव्य। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मूल कर्तव्य जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ये मूल कर्तव्य है। और देखिए हमेशा कन्फ्यूजन होता है आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा कि एक है मूल कर्तव्य और एक है जैसे एक फंडामेंटल राइट्स है और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो ये देखिए मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी है वो लिया गया है रसिया से, और जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, हमेशा पूछा जाता है। दूसरा है प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। तो ये भी रसिया से लिया गया है। दो इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारी का स्थगन। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, एक ही है इसमें लेकिन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जापान। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये देखिए जापान का जब भी आएगा आपसे यही पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, आपका राइट आंसर जापान हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग ने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको कोई और डाउट रह गया होगा तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर हमारे कमेंट में कमेंट कीजिए। बाकी आपको बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल से जाके जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।